अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प और इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तमनील तो आप देख चुके हैं कि वीडियो किस बारे में होने वाली है। डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब भी सुनते हैं, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो धमकियां आ रही थी आपको, कुछ कम हुई कि ज्यादा हुई? ज्यादा हो गई हैं, ज्यादा हो गई। कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो पाकिस्तान के इशारे पर नाचते हैं, जो पाकिस्तान के इशारे पर भारत को कोठा बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। मोदी जी की तारीफ, योगी जी की तारीफ, लोगों को ये लगता है कि नाजिया कुछ ना कुछ पॉलिटिकल एजेंडा तो है। कहने वाले कुछ भी कह सकते हैं, कहने वाले कुछ भी कह सकते हैं। लोग यहाँ तक कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जहाँ मैंने बच्चा नहीं अबॉर्शन कराया होगा। कभी नहीं बताया गया कि पैगंबर मोहम्मद ने 6 साल की बच्ची से शादी करके 9 साल में उसके साथ इंटरकोर्स किया था। ये वही बता सकता है जिसने कुरान अप्रोप्रिएट तरीके से पढ़ा हो। किन किन आयतों को बैन करना चाहिए, किन किन वर्स को बैन कर देना चाहिए, कौन कौन सी कुरान की आयतें हैं जो क्रूएल बनाती हैं व्यक्ति को, ये सारी बातें मुझे यूएन में रखनी है। एक्स मुस्लिम्स करके भी कम्युनिटी बनी है, बहुत से लोग इस्लाम को छोड़ के एक्स मुस्लिम बनते जा रहे हैं। मोटिव क्या है, क्या चाहती हो आप? काट लेना मुझे, मार लेना मुझे, बोटियां कर देना मेरी। 58 केजी की लड़की को काटने मारने में 2 लोगों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, एक ही मर्द काफी होगा, पकड़ के काट देगा मुझे। निजामुद्दीन मजार, अजमेर शरीफ मजार, ये तो कुरान और अल्लाह के खिलाफ चल रहा है। तो सरतन से जुदा तो उनका होना चाहिए जो पैगंबर मोहम्मद और कुरान के खिलाफ जा करके मजार परस्ती कर रहा है। दिक्कत तो इसी बात की है, वो कहते हैं कि तुम हिंदू बन जाओ, लेकिन तुम हिंदू नहीं बन रही, मुस्लिम होके जय श्री राम बोल रही हो, हर हर महादेव कर रही हो। एक मुसलमान लड़की नवरात्रि मना रही है, एक मुसलमान लड़की अगर हनुमान जी की पूजा कर रही है, एक मुसलमान लड़की अगर महाकाल जा रही है, तो आपको बुरा क्यों लग जा रहा है? अल्लाह और मोहम्मद के अलावा कोई भी पूजनीय हो ही नहीं सकता है। क्यों? भगवान राम नहीं है, शिव जी नहीं है, गणेश जी नहीं है, तो मेरे कान में आकर के ये कहोगे कि मेरा ही अल्लाह सबसे बड़ा है। बहलाने फुसलाने से क्या हिंदू लड़कियां चली जाती हैं? चलिए स्मूच में नहीं पता चला, चलिए हग में नहीं पता चला, इंटरकोर्स में कैसे नहीं पता चला आपको? मुसलमान ये सवाल उठाते हैं कि हमें अपनी वफादारी का सबूत देना पड़ता है। जिस तरीके से भारत का मुसलमान आयतुल्लाह अली खमनेई के लिए रोया है, क्या उस तरीके से एपीजे अब्दुल कलाम साहब के लिए भारत का मुसलमान रोया है? सलीम वास्तिक का गला काटने वाला भारत का मुसलमान ही था, कन्हैया का गला काटने वाला भारत का मुसलमान था। आज मेरी मुखबिरी कर करके आईएसआई और लश्कर तैयबा को भेजने वाला तो भारत का मुसलमान है। जो अपने पाकिस्तान में लश्कर तैयबा के कमांडो को नहीं बचा पा रहा है, वो मुझे धमकी दे रहा है। ये कहते हैं यहाँ पर कि पैगंबर मोहम्मद इनके आका हैं, लेकिन बेसिकली इनके आका पाकिस्तान है। और नाजिया इलाही खान के ऊपर जिस तरीके से देश भर के अंदर महाराष्ट्र में दर्जनों एफआईआर हुई, बरेली से लेकर मुरादाबाद से लेकर संभल तक इनके ऊपर कई एफआईआर दर्ज हुई और इनके अकाउंट को भी बंद कर दिया गया। और अब नाजिया इलाही खान फरार हैं। नाजिया इलाही खान ने ये सोचा कि मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी कर कर और सो कॉल्ड सस्ती टीआरपी लेकर पॉडकास्ट में टांग के ऊपर टांग धरकर और कई शादियां करने के बाद ये सोच रही कि इनको भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा भेजेगी या तो कहीं से एमएलसी देगी या इनको कहीं से विधायकी का टिकट देगी। और ये याद रखिएगा, देश के अंदर कोई भी हिंदू और मुसलमान के नाम का जहर घोलने का काम करेगा, उसके साथ यही होगा। यही नाजिया इलाही खान, इनका क्या भरोसा, आज मुसलमानों के लिए बोल रही है, कल को अगर हिंदू धर्म छोड़कर जाएंगी तो हिंदुओं के खिलाफ बोलना शुरू करेंगी। तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि हिंदू मुस्लिम सब एक होकर नाजिया इलाही खान जैसी महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का काम किया। और मुझे भरोसा है, उम्मीद है महाराष्ट्र पुलिस पर, मुंबई की पुलिस पर, कि मुंबई पुलिस इनका वो इलाज बांधेगी कि नाजिया इलाही खान चूहे की तरह जिस बिल में छुपी होगी उस बिल से निकाल कर लेकर आएंगे और इनको सजा देने का काम करेगी। पहली बात तो ये है, हमारे धर्म के अंदर, क्या किसी भी धर्म के अंदर ये नहीं होता कि आज तक यही नहीं पता कि असली हस्बैंड कौन सा है। और कई पॉडकास्ट पर लोग निकल कर भी आ रहे हैं कि मेरी भी नाजिया इलाही खान से बात होती थी, बातें तो मेरी भी होती थी, करवा चौथ तो रखा करती थी लेकिन किसी और से बात किया करती थी। बहुत सारी चीजें निकल कर सामने आ रही हैं भैया, कि जो औरत अपने धर्म की नहीं हुई वो हमारे धर्म की कहां से हो जाएगी। आज अपने धर्म की बुराई कर रही है, कल को हमारा धर्म छोड़कर जाएगी तो हमारे धर्म की बुराई करेगी। और हमारे धर्म में नाजिया इलाही खान कोई नाम ही नहीं है। देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से नाजिया इलाही खान ने प्रॉफिट मोहम्मद साहब को लेकर टिप्पणी करी, और ये टिप्पणी इनकी तब से शुरू हुई है, ये इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमान को लड़ाने का काम कर रही हैं। और ये काम इन्होंने तब से शुरू किया जब से इन्होंने तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। पहले ये टीएमसी के अंदर मेंबर थी, टीएमसी की जब नेता थी तो यही नाजिया इलाही खान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अनगिनत गालियां देने का काम किया करती थी। नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह से लेकर योगी आदित्यनाथ तक
हर किसी को गालियां देने का काम किया करती थी। लेकिन जब आज यही नाज़िया इलाही खान ने जब से भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, इनको तृणमूल कांग्रेस ने टिकट नहीं दी, उसके बाद इन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद ये अपने आप को सनातनी मुसलमान बताती हैं। पहली बात तो ये है कि सनातनी मुसलमान कोई नहीं होता, और दूसरी बात ये कि जो औरत अपने धर्म की नहीं हुई वो हमारे धर्म की कहां से हो जाएगी। आज अपने धर्म की बुराई कर रही है, कल को हमारा धर्म छोड़कर जाएगी तो हमारे धर्म की बुराई करेगी। और हमारे धर्म में नाज़िया इलाही खान कोई नाम ही नहीं है। सबसे पहले अगर आपको सनातन बनना है तो अपना नाम तो बदलती, अपना नाम बदला नहीं। सो कॉल्ड टीआरपी लेने के चक्कर में, सस्ती लोकप्रियता लेने के चक्कर में नाज़िया इलाही खान पूरे देश के अंदर हिंदू मुसलमान का जहर फैला रही हैं। देश के हिंदुओं को उकसाने का काम कर रही हैं मुसलमानों के खिलाफ। और नाज़िया इलाही खान के ऊपर जिस तरीके से देश भर के अंदर महाराष्ट्र में दर्जनों एफआईआर हुई, बरेली से लेकर मुरादाबाद से लेकर संबल तक इनके ऊपर कई एफआईआर दर्ज हुई और इनके अकाउंट को भी बंद कर दिया गया। और अब नाज़िया इलाही खान फरार हैं, दूरबीन से भी नहीं दिख रही, इतनी डरी पड़ी हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी इनका साथ छोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी ने साफ कह दिया कि हम इनके बयानों से सहमति दर्ज नहीं करते। तो अब नाज़िया इलाही खान भगती हुई नजर आ रही हैं। और ये याद रखिएगा, देश के अंदर कोई भी हिंदू और मुसलमान के नाम का जहर घोलने का काम करेगा उसके साथ यही होगा। यही नाज़िया इलाही खान, इनका क्या भरोसा, आज मुसलमानों के लिए बोल रही हैं, कल को अगर हिंदू धर्म छोड़कर जाएंगी तो हिंदुओं के खिलाफ बोलना शुरू करेंगी। तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि हिंदू मुस्लिम सब एक होकर नाज़िया इलाही खान जैसी महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का काम किया। और मुझे भरोसा है, उम्मीद है महाराष्ट्र पुलिस पर, मुंबई की पुलिस पर, कि मुंबई पुलिस इनका वो इलाज बांधेगी कि नाज़िया इलाही खान चूहे की तरह जिस बिल में छुपी होगी उस बिल से निकाल कर लेकर आएंगे और इनको सजा देने का काम करेगी। लेकिन क्या नाज़िया इलाही खान का जिस तरह से एफआईआर हो रही है और बीजेपी ने भी साथ नहीं दे रही, क्या ना घर की रही ना घाट की रही हो? देखिए मैं आपको बता दूं, पहली बात तो ये है, नाज़िया इलाही खान ने ये सोचा कि मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी कर कर और सो कॉल्ड सस्ती टीआरपी लेकर पॉडकास्ट में टांग के ऊपर टांग धरकर और कई शादियां करने के बाद ये सोच रही कि इनको भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा भेजेगी या तो कहीं से एमएलसी देगी या इनको कहीं से विधायकी का टिकट देगी। लेकिन पासा पलट गया उल्टा, इन्होंने तो इतना अनर्गल बयान दे दिया और अपने आप को कह रही है कि कब ये लेंसकार्ट के शोरूम में घुसती नजर आती है। देखा था ना लेंसकार्ट के अंदर घुस के इन्होंने क्या ड्रामा क्रिएट किया। तो भाई है कौन, हु इज दिस नाज़िया इलाही खान? गवर्नर है, पीएम है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली है, एमएलए है, क्या है, कौन है हु इज दिस नाज़िया इलाही खान? सनातनी मुसलमान हैं, रुद्राक्ष पहनती हैं, कलावा बांधती हैं। पहले मेरी बात सुन लो, सनातनी मुसलमान हैं। पहली बात तो ये है, हमारे धर्म के अंदर, क्या किसी भी धर्म के अंदर ये नहीं होता कि आज तक यही नहीं पता कि असली हस्बैंड कौन सा है। और कई पॉडकास्ट पर लोग निकल कर भी आ रहे हैं कि मेरी भी नाज़िया इलाही खान से बात होती थी, बातें तो मेरी भी होती थी, करवा चौथ तो रखा करती थी लेकिन किसी और से बात किया करती थी। बहुत सारी चीजें निकल कर सामने आ रही हैं भैया। और ऐसा है, आप अपने धर्म की नहीं हुई तो हमारे धर्म की कहां से हो जाएंगी। तो जब आपने अपने ही धर्म के धर्म गुरु इतनी बड़ी आप हो गई, कम से कम उम्र आपकी 35, 36, 40 साल तो होगी। 40 साल तक की उम्र में आपको ये समझ में नहीं आया कि मुसलमान धर्म में इतनी सारी चीजें हैं। और वही जब आपको तृणमूल कांग्रेस से बाहर निकाल दिया गया, आपको टिकट नहीं मिली, तब आपको समझ में आ रहा है कि मुस्लिम धर्म में इतनी बुराइयां हैं। अगर बुराइयां थी तो इतने साल पहले क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि इस्लाम में या हिंदू रिलीजियस में या किसी भी धर्म में कोई बुराई नहीं है। बुराई नाज़िया इलाही खान जैसे लोगों की सोच में, इनकी मानसिकता में है। और इनको मुंबई पुलिस वो सजा देगी कि ये याद रखेंगे और इसके बाद देश के अंदर कोई दूसरा नाज़िया इलाही खान बन नहीं सकेगा। गिरफ्तारी तो नहीं हुई अभी तक ना, तो जब भाग रही है तो गिरफ्तारी कहाँ से हो जाएगी? और ये जो चूहा बिल्ली का जो खेल है जल्द समाप्त होगा और नाज़िया इलाही खान आपको जेल की सलाखों के ऊपर नजर आएंगी, फिर मजा आएगा। इससे पहले भी कई बार जेल जा चुकी हैं, जेल का तगड़ा एक्सपीरियंस ले रखा, कोई पहली बार थोड़ी है। जेल पहले भी जा चुकी हैं कई बार। और जो अपने आप को कहती हैं एडवोकेट, अब पता चल जाएगा कितनी एडवोकेसी है। वो तो लोगों को जांचना चाहिए, बार काउंसिल में जाके इनका रजिस्ट्रेशन चेक करना चाहिए, ये कहाँ से एडवोकेट हो गई ये पता करना चाहिए। उसके बाद हम लेंगे पॉडकास्ट इनका। जब जेल पहुंचेंगी ये देखना होगा कौन सी महाराष्ट्र की जेल पहुंचती है। फिर वहां पर टांग के ऊपर टांग धरकर कुर्सी पर बैठ के वहां इंटरव्यू नहीं होगा, वहां तो एक गद्दा बिछा हुआ होगा, उस पर इंटरव्यू होगा नाज़िया इलाही खान का। जय हिंद, जय कहती हैं इस्लाम धर्म की सच्चाई बता रही हैं, कह रही इस्लाम धर्म की सच्चाई बता रही हैं। अच्छा, आप एक बात मुझे ये बताइए, जिसकी पार्टी में आप मेहमान हैं,
जिन आका की आप तारीफ कर रहे हैं उनकी तो सच्चाई बता दो। कभी गृह मंत्री अमित शाह की भी बता दे करो, और कभी बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर की भी बता दे करो, कभी प्रज्वला रेमन्ना की भी बता दे करो, जिसका कैंपेनिंग प्रधानमंत्री मोदी कर रहे थे वो भी बलात्कारी है, कुलदीप सिंह सेंगर भी बलात्कारी है। कभी उन बलात्कारियों पर भी चर्चा कर लो, उनकी सच्चाइयां नहीं पता चल रही नाज़िया अलाई खान को। अरे मुसलमान जिहादी होता है, उनको यहाँ पर तो नौकरी भी नहीं देनी चाहिए। ऐसा है, इस देश के अंदर कोई जिहादी नहीं है, कुछ नहीं है, समझ गए आप। इस देश का मुसलमान जिसने फांसी का फंदा चूम लिया, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह की जब बात आती है तो नाम अशफाक उल्लाह खान का भी आता है, नाम अब्दुल कलाम का भी आता है, नाम आता है वीर अब्दुल हमीद का आता है। इन्हें क्या पता, ये तो ऐसे लोग हैं जो देश में दंगे भड़काने का काम कर रहे हैं, और ऐसे लोगों से सतर्क रहें, सावधान रहें। एक गैर मुसलमान सवाल कर रहा है तकदीर के ऊपर। एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी तकदीर लिखता है, तो हम अगर गलती करते हैं तो दोषी कौन? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अगर मैं तकदीर में लिखा है कि हम खून करेंगे और हम आदमी का खून कर लेते तो कौन जिम्मेदार? अल्लाह ताला। आदमी को क्यों जिम्मेदार करने का? अगर तकदीर में लिखा है मैं चोरी करूंगा, मैं गलत काम करूंगा, तकदीर में लिखा है कि मैं जहन्नम में जाऊंगा तो जाऊंगा, तो किसकी गलती? मेरी क्या गलती? अल्लाह की गलती। और ये सवाल मुसलमान लोग भी सोचते हैं, और तकदीर पे ईमान रखना हर मुसलमान का फर्ज है। लेकिन हम पहले ये जान ले तकदीर किसे कहते हैं। और अक्सर हम मुसलमान भी नहीं समझ पाते तकदीर का क्या मतलब है, और ऐसा कहते ओ तकदीर में लिखा है तो मैं कर दिया, कुछ भी हुआ तो तकदीर में लिखा हुआ है, मेहनत नहीं करता हूं मैं, वो तकदीर में लिखा है क्या मैं गरीब रहूंगा। ये तकदीर की क्या मानी होती है? अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इसरा में कि जब भी एक इंसान पैदा होता है तो उसके गर्दन के गोल में उसके पूरी आत्मकथा, उसका फ्यूचर, उसका भविष्य लिख लेता हूं। मैं आपको समझाने के लिए एक मिसाल पेश करता हूं। मिसाल के तौर पे अगर एक क्लास के अंदर एक टीचर क्लास में पढ़ाता है और एग्जामिनेशन के पहले कहता है कि ये स्टूडेंट पूरे क्लास में नंबर 1 आएगा, अव्वल आएगा, ये स्टूडेंट सेकंड क्लास से पास होएगा, वो स्टूडेंट फेल हो जाएगा। मिसाल दे रहा हूं, बुरा मत लगना वैसा। और एग्जामिनेशन होता है और ये स्टूडेंट फर्स्ट आता है, ये स्टूडेंट सेकंड क्लास से पास होता है और ये स्टूडेंट फेल हो जाता है। मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं कि जो तालिब फेल हो गया, क्या वो कह सकता है कि क्योंकि टीचर ने कहा मैं फेल होऊंगा इसलिए फेल हो गया? कह सकता है क्या? नहीं कह सकता। क्यों? टीचर अपने तजुर्बे से कह रहा है ये स्टूडेंट बहुत अच्छा है, बहुत पढ़ाई करता है इसलिए फर्स्ट आएगा, ये स्टूडेंट ठीक है सेकंड क्लास, ये स्टूडेंट पिक्चर देखता है क्लास ही नहीं अटेंड करता है इसलिए फेल होएगा। तो अपने तजुर्बे से वो भविष्य के बारे में कहता है, लेकिन वो स्टूडेंट नहीं कह सकेगा क्योंकि टीचर ने मुझे कहा मैं फेल होऊंगा इसलिए फेल हो गया। दोषी कौन? वो खुद स्टूडेंट, तो उसने पढ़ाई नहीं किया। इसी तरीके से अगर आप कंपेयर करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला टीचर से तो बहुत ऊंचे। टीचर तो कभी कभी गलती कर सकता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास इल्म गैब है, वो भविष्य के बारे में जानते हैं। जब भी कोई काम होता है कुछ चीज फिक्स्ड है, आप कहां पैदा होंगे, आप कब मरे, कुछ चीज मुकम्मल है। उसके अलावा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको फ्री विल दिया है। फ्री विल मतलब आप जो भी चाहे चुन सकते हैं। अल्लाह ताला को हिदायत दी कुरान और हदीस में, लेकिन आपके ऊपर है आप उसके ऊपर अमल करें नहीं करें। लेकिन अल्लाह ताला जानता है आप क्या करेंगे। मिसाल के तौर पर आप एक रास्ते पे चल रहे हैं और एक चौराहे पे आते हैं, 4 रास्ते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। आप कोई भी रास्ता चुन सकते हैं, आप चुनते हैं रास्ता नंबर 3। अल्लाह सुब्हानहू तआला को पहले से इल्म गैब है, पहले से पता था कि आप जब चौराहे पे आएंगे आप रास्ता नंबर 3 लेंगे, तो अल्लाह ताला पहले से लिख लेता है कि आप रास्ता नंबर 3 चुनेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने लिखा इसलिए आप नहीं चुन रहे, क्योंकि आप चुनने वाले थे, अल्लाह ताला ने लिखा। इसे कहते हैं इल्म गैब। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इल्म गैब है। अल्लाह ताला को पहले से पता था कि आप नंबर 3 चुनेंगे, और अल्लाह ताला तकदीर में लिख दिया कि आप नंबर 3 रास्ता चुनेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने लिखा इसलिए आप 3 नहीं चुन रहे, क्योंकि आप चुनने वाले थे, अल्लाह ने लिखा। और एक मिसाल पेश करता हूं, आपने 10वीं पास की, 12वीं पास की, आप डॉक्टर भी बन सकते, आप इंजीनियर भी बन सकते, आप लॉयर भी बन सकते। आप चुनेंगे डॉक्टर बनने के लिए। अल्लाह ताला को पता है कि आप जब 12वीं पास करेंगे तीनों चीज आप बन सकते हैं, आप डॉक्टर भी बन सकते, इंजीनियर भी बन सकते, लॉयर भी बन सकते। आप चुनेंगे डॉक्टर बनने के लिए, तो तकदीर में लिख दिया अल्लाह ताला आप 12वीं पास करेंगे और डॉक्टर बनेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने लिखा
اس لیے آپ ڈاکٹر نہیں بنے, کیونکہ آپ نے چنا, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دیا. آپ سمجھتے؟ کچھ لوگ کل ایگزام ہے, اچھا ہے, طالب اچھا ہے, ابھی کل ایگزام ہے, کیا پڑھنے کا, تقدیر میں لکھا ہے کہ پاس تو پاس, فیل تو فیل, اور وہ نہیں پڑھتا ہے اور وہ فیل ہو جاتا ہے. تقدیر میں لکھا ہوتا ہے یہ آدمی پڑھتا تھا تو پاس ہوتا تھا, لیکن اس کی سوچ بھی ٹیڑھی تھی. اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے تقدیر میں, یہ شخص اگر پڑھتا تھا پاس ہوتا تھا, لیکن اس نے سوچا کیا پڑھوں میں, تقدیر میں لکھا نہیں پڑھتا فیل ہو جاتا ہے. تو دوشی کون, اللہ یا وہ خود؟ تقدیر میں بھی لکھا ہے وہ پاس ہو سکتا تھا, لیکن وہ نہیں پڑھتا اس لیے فیل ہو گیا. پھر بولے گا دیکھو تقدیر کو تو میں ٹال نہیں سکتا ہوں. اسی لیے وہ کہاوت ہے, علامہ اقبال نے کہا ہے, خود ہی کو غیر اتنا بلند کر, تقدیر کے پہلے خدا اپنے بندے سے خود پوچھے بتاتا ہی رضا کیا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ جاتے ایگزامینیشن میں اور آپ کا پیپر اچھا نہیں جاتا اور آپ جانتے کہ آپ فیل ہوئیں گے, آپ گھر پہ آتے اور دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے, یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں نے پیپر میں اچھا نہیں کیا, مجھے پاس کر لے. اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کر لیتا ہے اور پاس کر لیتا ہے. تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ آپ نے پیپر اچھا نہیں کیے, آپ فیل ہونے والے رہتے, لیکن آپ نے دعا کی. اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ دعا کرنے والے کہ نہیں کرنے والے, اور تقدیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کریں گے. اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے اگر آپ 100 سال بعد کوئی شخص دعا کرے گا, وہ بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کرے گا کہ نہیں, وہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے. تو اسی لیے ہمیں ہر روز دعا کرنا چاہیے, ہر وقت دعا کرنا چاہیے. دعا تقدیر کو بدل سکتی, مطلب جو آپ کی پہلی ہونے والا تھا اس کو بدل سکتی, لیکن وہ بھی تقدیر میں لکھا ہے کہ آپ دعا کرنے والے, اور وہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کریں گے کہ نہیں. تو تقدیر میں لکھا ہے کہ آپ فیل ہونے والے تھے, آپ گھر پہ آتے ہیں, دعا کریں گے, اللہ نے دعا کو قبول کیا اور آپ پاس ہو جائیں گے. تو اسی لیے ہم مسلمان کو اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے, لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ پہ بھروسہ رکھو لیکن اونٹ کو باندھو. آپ نے کہہ سکتے اللہ پہ تقویٰ ہے, میں گھر کا دروازہ کھلا رکھوں گا, کوئی چور نہیں آئے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ پہ بھروسہ رکھو لیکن اونٹ کو باندھو. تو اللہ پہ پورا بھروسہ ہونا چاہیے, لیکن آپ خود محنت کرنا چاہیے, آپ خود جہاد کرنا چاہیے, آپ کو خود قرآن پہ عمل کرنا چاہیے. آپ کہیں گے تقدیر میں لکھا ہوا ہے میں چوری کروں گا, تو آپ کام ہی نہیں کریں گے, اور چوری کریں گے, بولیں گے تقدیر میں لکھا ہے, آپ کی غلطی ہے, اللہ تعالیٰ کی نہیں. تو آپ کو ہر وقت جد و جہد کرنا چاہیے اچھے کام کے لیے. قرآن کو سمجھ کے پڑھو اور عمل کرو, انشاءاللہ آپ اس دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے. آپ نے بولا ہے کہ جو اسلام قبول کرتا ہے اس کے ہزاروں گنا معاف ہو جاتا ہے, مگر میرے حساب سے سب کا مالک ایک ہے, اور ایک مالک ہوتے ہوئے کس کو یہ نظر سے دیکھتا ہے اور کس کو وہ نظر سے دیکھتا ہے. ہندوؤں کو معاف نہیں کرے گا, اور جو اسلام دھرم سویکار کرتا ہے اس کو معاف کر دے گا. ایک کون سا اوپر والے کا قانون ہے جو میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. بہت اچھا سوال, بہت اچھا سوال. مالک ایک تو سارے انسانوں کے لیے عدل بھی ایک ہوتا ہے. بہت اچھا سوال, بہت اہم سوال. بھائی کا سوال ہے کہ یہ کدھر کا مسلمانوں کو معاف کرتا ہے, ہندو کو نہیں معاف کرتا ہے. میں نے آپ سے کہا کہ جو انسان نام کا مسلمان ہے, اس کا نام محمد عبداللہ ذاکر ہے, تو وہ کافی نہیں جنت میں جانے کے لیے. مسلم کا مطلب وہ انسان جو امن حاصل کرتا ہے اپنی خواہش اپنی مرضی سے خدا کے احکامات پہ عمل کرنے کے بعد. یعنی جو انسان اپنے مالک کے احکامات پہ عمل کرتا ہے وہ سچا انسان ہے. وہ نام کا کیا ہے اس کا میں کوئی لینا دینا نہیں. یہاں میں کہہ رہا ہوں کہ جو انسان اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ شرک کر رہا تھا, آج شرک کرنا چھوڑ دیا, آج اس کے گناہ معاف ہوں گے, چاہے کوئی بھی ہو. آپ بھی اگر کہتے کہ میں شرک کرنا چھوڑ دوں گا, اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کروں گا جو ہندو مذہب کی کتاب میں لکھا ہے, اور میں مانوں گا آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں, چاہے آپ عیسائی ہے, چاہے آپ ہندو ہے, چاہے آپ یہودی ہے, آج آپ اگر اپنے مالک کا کہنا مانیں گے تو آپ کا مالک آپ کو معاف کرے گا. لیکن اگر آپ کہیں گے میرا مالک ایک, لیکن مالک کا کہنا نہیں مانیں گے تو مالک کیسا معاف کریں گا؟ مثال کے طور پہ ایک ایگزامینیشن ہوتا ہے, ٹیچر سارے طالب علم کے لیے برابر ہے. ٹیچر 1 سال کے لیے سارے طالب علم سارے اسٹوڈنٹس کو سکھاتا ہے, برابر.
लेकिन एग्जामिनेशन में जो टीचर पूरे साल भर सिखाता है, जो तालिब इल्म वो टीचर के सिखाए मुताबिक एग्जामिनेशन पेपर में लिखता है वो पास हो जाएगा। जो तालिब इल्म टीचर जो सिखाता है उसके खिलाफ काम करता है तो टीचर क्या उसको पास करेगा? चाहे वो हिंदू, मुस्लिम हो, ईसाई हो, जो टीचर सिखाता है उसके ऊपर वो तालिब इल्म उसके मुताबिक इम्तिहान देता है वो पास होगा। आपका मालिक, हमारा मालिक एक है, सारी किताबों में लिखा है, हिंदू मजहब की किताब में, यहूद मजहब की किताब में, ईसाई मजहब की किताब में, इस्लाम मजहब की किताब में, सिख मजहब की किताब में कि मालिक एक है। मालिक के अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए, खुदा के अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए। कल मैंने फरमाया था कि उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। फिर अगर आप मूर्ति देंगे तो आप मालिक का कहना नहीं मान रहे। तो अगर आप मालिक का कहना मानेंगे, आपका नाम कुछ भी हो, मोहन हो, कुछ भी हो, शंकर हो या अब्दुल्ला हो, अगर आप मालिक का कहना मानेंगे तो आप सचमुच उस मालिक के बंदे हैं। अगर आप मालिक का कहना मानेंगे तो आपके गुनाह माफ हो जाएंगे। तो ये अरबी में कह रहा हूं कि मुस्लिम तो लोग को ये लफ्ज से नफरत है। अगर नफरत है तो मैं मुस्लिम लफ्ज को निकालता हूं, मैं ये कहता हूं जो भी इंसान अपने मालिक का कहना मानता है उसे अरबी में कहते हैं मुस्लिम। लेकिन आपको मुस्लिम शब्द से नफरत है, मुस्लिम शब्द को निकाल दो। मैं ये कहूँगा जो खुदा के अहकामात पे अमल करता है, खुदा के कलमात पे अमल करता है, ये मानता है कि खुदा एक है, उसके अलावा किसी की पूजा नहीं करना चाहिए, वो इंसान के गुनाह वो मालिक माफ करेगा। आप अगर मानेंगे खुदा एक है, आप मानते खुदा एक है, आप मानते खुदा के अलावा किसी और को पूजना नहीं चाहिए, मानते? हाँ क्या नहीं मानते? आप मानते बुत परस्ती गलत है, आप मानते कि मूर्ति पूजा गलत है, आप मानते कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? नहीं मानते। बोलते हैं जैसे शिव शंकर को पैगंबर बोलते हैं, जैसे साईं बाबा को ये सब जो पैगंबर हो गए, ये हर फरिश्ते ऐसे ऐसे आते गए। आपने मेरी 15 तारीख की तकरीर सुनी? मैंने नहीं सुना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुख्तलिफ मजहबी किताबों में, आप कैसेट लीजिए, मेरी तकरीर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुख्तलिफ मजहबी किताबों में। इसमें मैंने साबित किया हूँ कि मजहबी किताब बदलने के बावजूद सब मजहबी किताब में लिखा है कि आखिरी पैगंबर आने वाले हैं। उस आखिरी पैगंबर का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हिंदू मजहब से ताल्लुक रखते? हिंदू मजहब की किताब में लिखा है, भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 5 से 8 में लिखा है भविष्यवाणी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप पढ़ेंगे भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से 27 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। आप कुंटब सुक्ता पढ़िए, अथर्वा वेद में लिखा है, किताब नंबर 20 हिम नंबर 127 श्लोका नंबर 1 से 14 में लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। आप पढ़िए अथर्वा वेद किताब नंबर 20 अध्याय नंबर 21 श्लोका नंबर 6 और 7 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है साम वेद में अहमद जैसा, साम वेद उत्तर चिक मंत्रा नंबर 1500 लिखा है। यजुर्वेद में अध्याय नंबर 31 श्लोका नंबर 18 में। आप पढ़ेंगे ऋग्वेद किताब नंबर 8 अध्याय नंबर 6 वर्ष नंबर 10 में। आप अगर पढ़ेंगे अथर्वा वेद किताब नंबर 8 अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 16 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अहमद लिखा है। अथर्वा वेद किताब नंबर 20 हिम नंबर 126 वर्ष नंबर 14 में कई जगह लिखा है नाराशंसा। नाराशंसा मतलब वो आदमी जो प्रशंसा के लायक है। इसका अरबी में तर्जुमा होता है मोहम्मद। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम से जिक्र है हिंदू मजहब की कई किताब में। ऋग्वेद किताब नंबर 1 हिम नंबर 13 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद किताब नंबर 1 हिम नंबर 18 वर्स नंबर 9, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 106 वर्स नंबर 4, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 142 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद बुक नंबर 2 हिम नंबर 3 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 5 हिम नंबर 5 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 7 हिम नंबर 2 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 10 हिम नंबर 64 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद बुक नंबर 10 हिम नंबर 182 वर्स नंबर 2, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 55, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 20 वर्स 37, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 20 वर्स 57, यजुर्वेद चैप्टर 21 वर्स नंबर 31। मैं सिर्फ हवाले दे सकता हूं आपकी किताबों में से
صرف گھنٹوں تک، جس میں لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. آج جو اسلام قبول کر رہے ہیں ان کو یہ سمجھاؤ کہ اسلام دھرم کیا ہے. ان کو وہ سمجھ میں، میرے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اسلام بولتے کس کو. آپ نے کہا کہ جو لوگ اسلام قبول کر رہے انہیں سمجھاؤ اسلام دھرم کیا ہے. آپ نہیں سمجھے، وہ لوگ سمجھے اس لیے تو اسلام قبول کیے. آپ بھی سمجھیں گے تو آپ بھی قبول کریں گے. یہ 10 روزہ کانفرنس جو تھا، ہمارا مقصد تھا بتانے کے لیے سارے انسانوں کو اسلام کیا ہے. یہ میڈیا جو اسلام کو پیش کر رہی ہے یہ توڑ مڑوڑ کے پیش کر رہی ہے. ہمارا مقصد ہی تھا بتانے کے لیے سارے انسانوں کو اسلام کیا ہے. اگر آپ اسلام کو نہیں اب تک جانے تو بے شک قبول مت کرو. جب بھی پہچان لیں گے اسلام کو تو انشاءاللہ آپ بھی شہادت دیں گے. میری دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اس مالک سے، کہ آپ کو ہدایت دے کہ آپ یہ مانیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. میں کہوں گا والنٹیئر سے کہ آپ کو میری DVD دے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مختلف مذہبی کتابوں میں، اس میں سارے حوالے ہیں، اور ایک خصوصاً تقریر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہندو مذہبی کتاب میں، صرف ہندو مذہب میں. آپ اس کو دیکھو اور انشاءاللہ آپ اس بات کو تسلیم کریں گے آج نہیں تو کل کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. بھائی کا سوال تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ اکثر میڈیا خراب ہے، ہم اس میڈیا کو کیسے سدھار سکے. اور دوسرا سوال ہے کہ ہندو اور مسلمان بھائیوں میں اپناپن کیسا پیدا کرے. پہلا سوال کہ میڈیا اکثر خراب ہے تو اسے سدھار کیسا سکے. کیونکہ میڈیا وہ چیز انسان کو دکھاتا ہے جو انسان دیکھنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ غلط چیز دیکھے تو میڈیا غلط چیز دکھاتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ امریکہ اور UK میں پورنوگرافک چینلز بہت ہے، اور پورنوگرافک چینلز چلانا بہت سستا بھی ہے، اس کی آمدنی بھی زیادہ ہے، کیونکہ لوگ چاہتے ہیں کہ پورنوگرافی دیکھے. تو اگر ہم کو میڈیا کو سدھارنا ہے، ہمیں ایسے چینل کو سبسکرائب کرنا چاہیے جو حق کے ساتھ ہے. جو چینل حق کے ساتھ نہیں ہے اس کو آپ سبسکرائب مت کرو. انشاءاللہ دھیرے دھیرے میڈیا بھی سدھر جائیں گی. غلط میڈیا جو ہمارے ماں بہن کو بیچتا ہے، جو ماں بہن کو ننگا کر کے دکھاتا ہے، وہ میڈیا کو بین لگاؤ. ہم بین لگائیں گے تو خود بخود ایسے غلط چینل بند ہو جائیں گے. جو میڈیا پیسے کے بل کے اوپر نیوز دکھاتا ہے اپنے فائدے کے لیے، اس چینل کو سبسکرائب مت کرو. ویورشپ کم ہوں گی، فوراً میڈیا سدھرے گا. چابی ہمارے ہاتھ میں. افسوس کی بات ہے کہ ہم انسان غلط چیز، اس دنیا کی چمک دھمک میں آ جاتے ہیں. جس طریقے سے اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ہم اس دنیا کی چمک دھمک کے قریب آتے، جس طریقے سے آگ کے قریب انسیکٹس، کیڑے مکوڑے آتے پھر جل جاتے، ہم بھی اس دنیا کی چمک دھمک کی طرف جاتے، پھر ہم ہی نشٹ ہو جائیں گے. تو ہم اگر حق کے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ میڈیا بھی انشاءاللہ سدھرے گا. جس طریقے سے ہم نے شروعات کی ایک ایسا چینل لوگوں کے سامنے پیش کرنا جو حق کا ساتھ دیتا ہے. دیکھیے آپ ماشاءاللہ ہماری ویورشپ کروڑوں میں ہیں، ایسٹیمیٹڈ 7.5 کروڑ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو ایسے میڈیا کا آپ ساتھ دیں گے اور آپ دیکھتے ہیں کہ غیر مسلمان بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے. پونا میں جب تقریر کی تو ایک غیر مسلمان نے کہا کہ مسلمان کو کیا فائدہ ہوتا ہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں، لیکن ہم غیر مسلمانوں کو تو بہت فائدہ ہو رہا ہے. ہم خود ہمارا دین نہیں جانتے تھے، آپ کا پیس ٹی وی دیکھنے کے بعد ہم ہندو مذہب کو اور اچھے سے جاننے لگے. آپ کا دوسرا سوال کہ ہندو اور مسلمانوں میں کیسے امن پیدا کرے، بھائی چارہ پیدا کرے. جس طریقے سے میں نے ایک تقریر کی تھی خدا کا تصور مختلف مذاہب میں، اور میں نے کہا تھا کہ ماسٹر کی دعویٰ سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. ہمیں یکسانیت پہ بات کرنا چاہیے. جو قرآن اور دیگر مذاہب میں یکسانیت ہے اس کے اوپر عمل کرے. جو اختلاف کی بات ہے وہ کل ڈسکس کر سکتے.
आज जो यकसानियत है उस पर डिस्कस करो, इंशाअल्लाह भाईचारा बढ़ेगा। और सबसे पहले यकसानियत है कि खुदा एक है, उस खुदा के अलावा किसी की इबादत मत करो। उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई बुत नहीं, कोई तस्वीर नहीं, कोई मूर्ति नहीं। ये लिखा है हिंदू मज़हब में, ईसाई मज़हब में, यहूद मज़हब में, सिखिज़म में, पारसीज़म में, इस्लाम में। जो यकसानियत है उस पर अमल करो, इंशाअल्लाह इंसानियत में भाईचारा बढ़ेगा। होप द आंसर द क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये थी हमारे आज की वीडियो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का बेहतरीन सा जवाब। तो आप लोगों ने सुन लिया, उम्मीद है कि आपको पसंद आया हो। ज़ाकिर नाइक ने बहुत ही शानदार तरीके से जवाब दिया। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और इस तरह मज़ीद वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियो आने की नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के बारे में अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। और अगर आपका भी कोई सा सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम आपके सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। और अगर आपको हमारे चैनल के हवाले से कोई सवाल हो या आपको हमारे वीडियोज़ में कोई वीडियो बुरी लगी हो तो आप हमें कमेंट करें, इंशाअल्लाह ताला हम उस वीडियो को भी हटा देंगे। तो दोस्तों, बाकी आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।